झारखंड में कई पार्टियों की सरकारें आईं और चली गईं, मगर किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार का ध्यान झीर में पड़े उस कचड़े के पहाड़ पर नहीं गया। मगर झारखंड की एक मॉडल ने वहां रैंप कर लोगों का ध्यान फिर से उस कचड़े की ओर आकर्षित कर दिया है। हमारे साथ सुरभि जुड़ी हुई हैं, साथ में प्रांजल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उस शूट को मुकाम दिया है। हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर वो कारण था कि इन्होंने उस कचड़े के पहाड़ पर रैंप कर दिया है। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरभि सिंह है। मैम, क्या सोचा आपने कि उस कचड़े के पहाड़ पर रैंप करना पड़ा आपको? देखिए, वो एक मुद्दा है जो बहुत सेंसिटिव है और उसको उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो हमारी एक खूबसूरत रांची, उसके पीछे भी एक ऐसा चेहरा है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो अभी कोविड आया, जो पेंडेमिक आया, वो बहुत एक छोटी चीज़ हो सकती है। अगर हम लोग इसको नज़रअंदाज करते रहें तो एक बड़ी महामारी के रूप में फिर से आ सकती है। मैम, आपने वहाँ पर रुका है, कितने घंटे का शूट हुआ वहाँ टोटल? वहाँ पे हमारा लगभग 3.5 से 4 घंटे का शूट था वहाँ पर। कितना मुश्किल था समय गुजारना? काफ़ी मुश्किल था। बारिश हुई थी तो दलदल जैसा बन गया था कचरा वहाँ पर चलना, और छोटे छोटे जो कीड़े उठ रहे थे कचड़े से, वो हमारे बॉडी पे काट रहे थे। और फिर मुझे स्किन प्रॉब्लम में आ करके मुझे डॉक्टर के पास जाना रहा, तो काफ़ी चैलेंजिंग था। कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं, घर बना कर रह रहे हैं, और ऐसा मुश्किल समय है उनके लिए कि दिन में भी उनको मच्छरदानी का यूज़ करना पड़ रहा है। मच्छरों का प्रकोप इतना है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? आप सरकार से क्या गुहार करेंगे? वो जो अपना रोल निभा रहे हैं वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम कि वो लोग अपना सब कुछ ये करके वहाँ पर जा कर के हमारे लिए काम कर रहे हैं। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि उन लोगों का जो काम है, वो लोग जो कर रहे हैं, वो लोग का हटाया तो जा नहीं सकता, लेकिन सरकार से मैं यही कर सकती हूँ कि जो मेडिकल वेस्ट वहाँ पे फेंका जा रहा है विदाउट लाइक जो प्रोसीजर होते हैं, वो प्रोसीजर अच्छे से निभा करके नहीं, ऐसे ही डंप किया जा रहा है, तो वो उन लोगों को हार्म कर सकता है। जैसे हम जब कोविड चलता था तो हम अपने मास्क घर से बाहर ही रखते थे, घर के अंदर लाते भी नहीं थे। वही चीज़ फेंका जा रहा है, पीपी किट फेंका जा रहा है, सीरिंज फेंका जा रहा है, और मेडिकेशंस के जो प्लास्टिक वगैरह फेंका जा रहा है, तो उनसे उन लोगों को हार्म हो सकता है, उनको बीमारी हो सकती है, जो कि गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो फेंका जा रहा है वो अच्छे प्रोसीजर से हो करके जा रहा है या फिर नॉर्मली ऐसा फेंक दिया जा रहा है। क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, वो जो वहाँ पे काम करते हैं वो भी ह्यूमन है और हम भी ह्यूमन है। अगर हमें बीमारी हो सकती है तो उन्हें भी हो सकती है। मॉडलिंग पे कैसे ध्यान आया आपका? क्या लगाव रहा है शुरू से, थोड़ा बताएं। बचपन से मैं काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही हूँ। मुझे भीड़ पे हमेशा से कभी खड़ा नहीं रहना था, मुझे भीड़ से हटकर खड़ा नहीं था। पर क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो वो काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग रहा था, घर पे बताना, घर पे ही करना। पर बचपन से मुझे फ़ैशन का बहुत शौक़ था। जब मैं बाहर आई, जब मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई, तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 2019 में, मैं झारखंड के लिए, मैं वहाँ पे गई, मैं जीती। फिर मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे 2020 में, मैं वहाँ भी जीती। मैं झारखंड के लिए एक राउंड लेकर के आई, और फिर अभी मेरा और एक शो आने वाला है मिस टीन इंडिया, जहाँ पे मैं फिर से जा रही हूँ झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये थी सुरभि, जिन्होंने कचड़े के ढेर पर मॉडलिंग कर लोगों का ध्यान फिर से उस कचड़े की ओर आकर्षित कर दिया है। हमारे साथ प्रांजल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया और इस प्रोग्राम को शूट भी किया है। प्रांजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। क्या ऐसा सोचा आपने कि एक मॉडल को उस कचड़े पे उतारना है, फिर उस जगह का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सोचा आपने? मैं वहाँ से हर दिन गुज़रता था, हर दिन नहीं मतलब रेगुलर गुज़रता था, और रिंग रोड एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ लोग घूमने के लिए वीकेंड पे जाते हैं, संडे इवनिंग एंजॉय करने जाते हैं। और वहाँ पे एक ऐसा चीज़ अगर देखने को मिले जो एक ग्रीनफील्ड एरिया है मास्टर प्लान पे, रिंग रोड के बाहर के एरिया, और वहाँ पे कचरा डंप किया जाता है इतने लार्ज अमाउंट पे, तो उस चीज़ पे कुछ एज अ फोटोग्राफर मैं कुछ करना चाहता था कि लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब कर पाए। तो मुझे लगा कि एक फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का एक डायरेक्ट अट्रैक्शन ग्रैब करता है। अगर हम उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाते, वीडियोस, फैक्ट्स लाते, तो शायद उसे एक इशू की तरह लोग देख लेते, अच्छा ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग तो देख ही रहे हैं। बट वहाँ पे जब हमने फ़ैशन शूट किया तो लोग उसे देखकर एक चैलेंज की तरह सोचे कि जहाँ से नाक बंद करके गुजरते हैं हम लोग, ग्लास बंद कर देते हैं और 1 किलोमीटर से स्मेल आना शुरू हो जाता है, वहाँ पे कोई जाके शूट कैसे किया। और यही हम
हमारे वर्क को सक्सेसफुल बना पाया कि हमने वहाँ पे एक फ़ैशन को मर्ज किया और बीचों बीच जाके बहुत चैलेंजेस के साथ में हमने शूट किया। तो यही मोटो था। क्या कहेंगे सरकार से कि इतनी मतलब बहुत दिनों से वो कचरा वहाँ डंप हो रहा है, किसी हाँ। भी सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है। हाँ। क्या कहेंगे आप सरकार सरकार से यही मेरा रिक्वेस्ट है और लोगों से भी जो रांची के हैं जिनका कचरा वहाँ जाता है कि अब एक सिस्टम होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक प्लांट लगना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, सूखा कचरा गीला कचरा सेग्रीगेट करके खाद बना सकते हैं, बायोगैस जैसी चीज़ें बन सकती है। तो एक अच्छा रिसोर्स भी होता है कचरा और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया जाए तो वो बहुत एक अच्छे रिसोर्स के तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और इसको जल्द से जल्द किया जाए तो हमारे जो मदर अर्थ है, जो नेचर है, हमारा जो अर्थ है, उसके लिए रेस्पेक्ट होगा, हमारे रांची के लिए रेस्पेक्ट होगा। तो घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमारे कचड़े को देखना चाहिए कि क्या हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, क्या फेंक सकते हैं। कुछ डिब्बे हैं तो उसको कुछ अच्छे पेंटिंग करके उसको कुछ अच्छा बॉक्स बना सकते हैं। प्लास्टिक्स है तो उसको अच्छे से साफ़ करके रख दिया, बाद में उसे ही यूज़ किया। तो ये सब चीज़ हम लोग एज अ सिटीजन भी अडॉप्ट करना चाहिए और सरकार को एक बड़े स्केल पे इस पर मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए। ये थे प्रांजल, जिन्होंने साफ कहा है कि सरकार को उस कचड़े की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और उस कचड़े का रिसाइकल कर उसे प्रयोग कर लेने की भी ज़रूरत है। चंदन सिन्हा, एबीपी न्यूज़, रांची। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।